तो तुम इतने सस्ते भी नहीं हो कि सर झुका करके किसी को अपने आप हवाला कर दो। नहीं मेरे अजीज और मोहम्मद अरबी के गुलाम हो, गिरफ्तार भी होंगे तो कोहराम मचा के गिरफ्तार हो इंशाअल्लाह। हमने तो मचा ही दिया है, अब गिरफ्तार कर ले कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपसे कह रहा हूं दीन हक की सरबुलंदी और कलमा तय्यबा का ऐलान करते हुए इस दुनिया से जाएंगे। कोई हमारे रिज्क का हाकिम नहीं यहाँ दुनिया में और ना ही कासिम है। हम जिसको मानते हैं उसी की बात भी करते हैं। हमारा अकीदा तो ये है रिज्क के कासिम हो तुम, खल्क के हाकिम हो तुम, जो मिला तुमसे मिला या रसूल अल्लाह तुम पे करोड़ों तुम। हम उनकी बात करते हैं, हमें उनकी बात से खौफ नहीं लगता। इमाम मुस्लिम बिन अकील ने कहा गिरफ्तार करना है तो मुकाबला करो फिर गिरफ्तार करो। ये 12 के 12 माता बच्चे आए और इमाम मुस्लिम बिन अकील से लड़ने की कोशिश करते रहे, लेकिन वो हैदरे कर्रार के घर पला हुआ मुस्लिम बिन अकील तलवार की लहराई हुई ये चांदनी से और रोशनी से ऐसा काफिला ये घबराया था कि कोई मुकाबले के लिए नहीं आ सका। तलवारें बहुत चली, 12 तलवारें एक तरफ, हैदर कर्रार के घर के शेर की तलवार एक तरफ, लेकिन मुकाबला इतना सख्त था कि किसी के काबू में एक उंगली तक नहीं आ रही थी, एक हाथ तक नहीं आ रहा था। तौआ नामी खातून जो घर में बैठी है, अल्लाह ऐसी माएं सबको अता करे। बेटा बागियों की तरफ से लड़ रहा है, खातून अंदर से पुकार कर इमाम मुस्लिम बिन अकील की दाद दे रही है और कह रही मुस्लिम इस तरह तलवार उठाओ, इस तरह तलवार उठाओ। और वो खातून तो कह रही थी कि मैं तुम्हारी तलवार के नीचे मेरा बेटा आ जाए तो सर के 2 टुकड़े कर दो। ये अहले बैत की मोहब्बत है। मौला उन माओं की चादरों का सदका हमें अता फरमाए। अपने बच्चों की तरबियत करो तो इसके रसूल की बुनियाद पर करो। मेरे अजीजों, इमाम मुस्लिम बिन अकील लड़ते रहे, प्यासे रहे, यहां तक कि आपको तलवार का एक नोक का हिस्सा होंठ पर लग गया, जिसकी वजह से होंठ कट गया इमाम मुस्लिम बिन अकील का। उसके बाद शिद्दत की प्यास आपको सताने लगी, तौआ से कहने लगे खातून बीबी जान मुझे पानी पिलाओ। वो खटोरी भरकर पानी लाई, जैसे ही आप पानी पीना चाहते खून उसमें गिरता था, आप पानी फेंक देते, खून का कतरा जिसमें गिरा वो नापाक हो जाएगा। दूसरी खटोरी लाई गई, कटे हुए होंठ का खून का कतरा फिर से पानी में गिरा, आपने फेंक दिया। तीसरी बार लाया गया, पानी में फिर से खून गिर जाता था। अब मुझे बताओ तो सही, होंठ कटा है, भला पानी में कतरा न गिरेगा तो फिर कहां गिरेगा? वो तो कतरा गिरना ही था, पानी फिर भी आप पीना पसंद नहीं करते। अजीजान गिरामी, शरीयत ने तो छूट दी है, ऐसा वक्त आ जाए जब तुम्हारे नज़ा का वक्त हो या मौत करीब लगने लगे, तुम्हें अगर नापाक पानी मिलता है तो पीकर जान बचा लो। शरीयत ने छूट दी है, लेकिन ये अहले बैत का घराना है। छूट अपनी जगह पर, मुस्तफा की शरीयत अपनी जगह पर, तकवा अपनी जगह पर। खून से आलूदा पानी जिस मुस्लिम बिन अकील ने नहीं पिया मौत के करीब, मैं आज नौजवानों से कहूंगा अगर तुम्हारे होंठ शराब से लगते हैं, अगर तुम्हारे होंठ बियर बारों के चक्कर काटते हैं, अगर तुम्हारे होंठों पर नशा आता है, तो कल क़यामत के दिन तुम्हें भी मुस्लिम बिन अकील का सामना करना है और जवाब देना है। ऐ नौजवानों, दुनिया की ये शराब तुम्हारे लिए नहीं है, मौला ने तुम्हारे लिए जन्नत की शराबन तहूरा बनाया है। वो शराब है जिसमें नशा नहीं है, जिसमें मदहोशी नहीं है, बल्कि उस शराब की मोहब्बत का आलम ये है जितनी पियोगे उतने मकामात बुलंद होते चले जाएंगे। उस शराब के लिए दुनियावी शराबों को ठोकर मारो। मुस्लिम बिन अकील के साथ जब ये मामला होने लगे, आखिर में जालिमों ने पेंतरा बदला, दांव चला। जो आज भी इन तमाम हरबों के तरीकों को अपनाते हैं जालिम और बातिल जमातें, कहा मुस्लिम हम तुम्हारे से सुलह करेंगे, जंग नहीं करेंगे, सुलह करेंगे। सुलह में बहुत सारे भेद छुपे होते हैं, सुलह करेंगे। बात यह है कि तुम भी तलवार रखोगे, हम भी तलवार रखेंगे। बात इतनी ही है कि चलेंगे इब्ने जियाद के पास, हम तुम्हारी जान की अमान देते हैं, तुम्हें मारा नहीं जाएगा, कत्ल नहीं किया जाएगा, बात करना है तुम्हारे साथ। मुस्लिम बिन अकील से कहा गया इब्ने जियाद से तुम बातचीत कर लो,
بات چیت میں اتفاق ہو جائے, تمہیں جہاں جانا ہے چلے جاؤ. امام مسلم بن عقیل نے صلح کے اس راستے کو پسند فرمایا. اس کے بعد پھر آپ نے تلوار چھوڑ دی. یہ 12 لوگ دکھانے کے لیے تلوار چھوڑتے امام مسلم بن عقیل جیسی ان کے پاس آئے, سبوں نے پکڑا اور اپنی گاڑی میں جو اس وقت گھوڑے کی تھی بٹھایا اور پیچھے کی طرف ہاتھ اور پیر باندھنا شروع کیا. امام مسلم بن عقیل نے کہا یہ پہلا دھوکہ ہے تمہاری طرف سے, یہاں سے تم نے غداریاں شروع کی. ہاتھ باندھا اور سیدھے گورنر ہاؤس پر لے آئے. امام مسلم بن عقیل جب گورنر ہاؤس پر آئے, ابن زیاد نے دیکھتے ہی گالیاں شروع کر دی. نعوذ باللہ, اہل بیت کو گالیاں دی. امام مسلم بن عقیل کی توہین کیا اور کہا جھوٹوں کے بیٹے جھوٹے یہاں پر آ گئے. نعوذ باللہ. اس وقت مسجد میں ایک بوڑھے صحابی نابینا تھے, انہوں نے اٹھ کر کے علن اعلان کہا میں گواہی دیتا ہوں یہ جو رسول اللہ کے گھر کا شہزادہ ہے یہ سچا ہے اور سچی ماں اور سچے باپ کا بیٹا ہے, اور یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ آج تخت پر جو بیٹھا ہے اس کی ماں زانیہ تھی, اس کا باپ زانی تھا اور وہ زنا کی اولاد ہے. بڑے مجمع میں اعلان کرنا, اسی کو میرے آقا نے فرمایا ظالموں کے سامنے حق بات کا اعلان کرنا سب سے افضل جہاد, سب سے افضل جہاد ہے. اس صحابی کا اس نے اسی مسجد میں قتل کیا. ڈکٹیٹر لوگوں کو کبھی اپنی برائی پسند نہیں, فوراً مار دیتے ہیں. اس کے بعد امام مسلم بن عقیل سے مکالمہ ہوا, کئی باتیں ہوئی, لمبی باتیں ہوئی. امام مسلم بن عقیل کو آخر میں اس نے ظلمن اتنی سخت اذیتیں دی کہ جلاد کے قریب لایا گیا, ہاتھ ان کے باندھے گئے اور ان کے جسم پر کوڑے مارے گئے. اور اس کے بعد اسی پر بس نہیں کیا گیا, سارے مجمع کے سامنے امام مسلم بن عقیل کے سر مبارک کو گردن سے الگ کر دیا گیا. اہل بیت کی یہ پہلی شہادت ہے, داستان کربلا کی یہ پہلی شہادت ہے امام مسلم بن عقیل کی. کوفہ کے در و دیوار رو پڑے ہوں گے لیکن وہ شقی القلب بدبختوں کے دل پر کچھ نہ گزرا. اس کے بعد امام مسلم بن عقیل کے دھڑ کو سیڑھیوں سے نیچے دھکیل دیا گیا, جسم کو چکنا چور کیا گیا. امام مسلم بن عقیل کے سر کو دکھانے کے لیے گورنر ہاؤس کے باہر لٹکایا گیا. کوفہ والے ڈر جائیں, یہ ہیبت تاریخی, یہ ماب لنچنگ اسی کو تو کہتے ہیں. مارو, ویڈیو بناؤ, پھیلاؤ تاکہ ہیبت تاری ہو جائے, لوگوں میں دہشت تاری ہو جائے. یہ حقیقی دہشت کرتے ہیں. یہ کام تو کوفہ والے بھی کر رہے تھے. جس کے پاس طاقت تھی, جس کے پاس تخت تھا, جس کے پاس حکومت تھی, اہل حق کو مارا اور ان کے سروں کو لٹکا کر کے شاہراہ عام پر نظارہ کروایا لوگوں کے سامنے کہ لوگ دیکھیں اور ڈر جائیں, ہمارا ایسا انجام نہ ہونے پائے. لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا ہے میرے عزیزوں, ان ظالموں کا اگر لگتا ہے کہ کسی کے ٹکڑے کر کے ایمان چھین لیں گے تو ایسا نہیں. منافق ڈریں گے, ایمان والے کبھی نہیں ڈریں گے. ایمان والوں کے لیے یہ چیزیں خوف نہیں طاری کرتی, اس لیے کہ ایمان جس کے دل میں ہوگا وہ الحمدللہ ہر رات شہادت کی تمنا کر کے سوتا ہے. مولا تو اپنی راہ میں ہمیں شہادت عطا فرما. امام مسلم بن عقیل کے قتل کے بعد کوفہ میں سناٹا طاری ہو گیا. وہ خاتون رات کو آئی توعا نام کی, جس کو امام مسلم بن عقیل جس کے گھر میں پناہ لیے تھے, وہ حجاب میں برقعے میں آئی اور گورنر ہاؤس کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی. کہا ابن زیاد کہاں ہے؟ ابن زیاد نیچے آیا تو خاتون کہنے لگی سنا ہے مرجانہ کا بیٹا, زانیہ کا بیٹا اور زانی کا بیٹا یہاں پر حکومت کرنے کے لیے آیا ہے, اور میں نے سنا کہ جھوٹوں کا بادشاہ یہاں پر آیا ہے اور ظلم کی داستان لکھنا چاہتا ہے. ابن زیاد غصے میں آیا اور پوچھا کہ خاتون تم ہو کون؟ خاتون نے بغیر کسی خوف کے کہا میں وہی خاتون ہوں جس کے گھر سے مسلم بن عقیل کو آج تم لائے تھے, میرا نام طوعا ہے. اتنا سنتے ہی اس نے پورا خنجر حضرت طوعا پر مارا اور اس بوڑھی خاتون کو راستے پر کھڑے ہی شہید کر دیا. یہ ظالموں کی جو داستانیں آپ سنتے ہیں, مجھے بتاؤ ان میں سے کون باقی رہا؟ ابن زیاد نے اتنے قتل کیے لیکن آج بھی اس کا نام لیا جاتا ہے تو ہر مسلمان لعنت بھیجتا ہے.
लानतुल्लाहि अलैकुम ऐ दुश्मनाने अहले बैत, तुमको मुज़्दानार का है दुश्मनाने अहले बैत। लेकिन इससे दर्दनाक वाकया जो इमाम मुस्लिम बिन अकील के बेटों के साथ हुआ, इब्ने ज़ियाद उनके दोनों शहजादों की तलाश में लगा दिया और वो दोनों शहजादों को पकड़ करके लाकर जेल में बंद कर दिया। जेल में जो दारोगा था मशकूर नाम का, वो अहले बैत से मोहब्बत करता था, उससे इन दो छोटे बच्चों की कैद तन्हाई बर्दाश्त न हुई। रसूलुल्लाह के घर के ये लाडले आज मेरी जेल में है। जल्लाद को रहम आया, दारोगा को रहम आया, उसने रात के वक्त दोनों बच्चों को आजाद किया और अपने बेटे को बुलाकर कहा इन दोनों शहजादों को मदीने के रास्ते जो काफिला जा रहा उसमें छोड़ दो, शायद मैंने जिंदगी में कोई काम न किया हो, कल इस काम के एवज फातिमा ज़हरा को हैदर कर्रार को मुंह तो दिखा सकूंगा, रसूलुल्लाह की बारगाह में खड़ा तो हो सकूंगा। अपने बेटे को भेज दिया इन दोनों शहजादों के साथ। ये दोनों शहजादे चल पड़े मदीने का काफिला ढूंढने के लिए कादसिया के रास्ते पर। लेकिन जो काफी मशहूर का दारोगा का बेटा था, उसने इनको जो काफिले पर पहुंचाना था दूर से दिखाकर चला गया। बच्चे छोटे से थे, उम्र कम थी, दौड़ ना सके, ठोकरें खाकर गिरने लगे, कांटे तलवों में चुभने लगे। वो काफिले की तेज रफ्तारी को पकड़ ना सके, काफिला बहुत दूर आंखों से ओझल हो गया और ये कूफा की सरजमीन पर ही भटकते रह गए। दूसरा दिन आया, जेल की तन्हाई में जब बच्चों को न पाया तो मशहूर को तलब किया गया। इब्ने ज़ियाद ने पूछा कहां गए बच्चे? उसने कहा मैंने आजाद कर दिया, अब तू भी चाहे तो मेरी रूह को आजाद कर सकता है। ये कैसी खुशी थी, ये कैसा इत्मीनान था। इब्ने ज़ियाद को इतना गुस्सा आया कि मशहूर को उसने कत्ल किया। लेकिन मैंने दास्तानों में पढ़ा कि वो मशहूर पहला शख्स था जिसकी शहादत के बाद, सर कटने के बाद भी चेहरे मुबारक पर से हंसी के लब खुले हुए थे, मुस्कुराहट में दुनिया से गया था। इसलिए कि अपने काम पर इत्मीनान जिसे है, दुनिया से जाने का डर भी उसे नहीं होगा। अजीजा ने गिरामी, वफादारी करो, दुनिया से जाते वक्त तुम भी मुस्कुराते जाओ। मेरे आका से सच्ची वफा करो, देखना जनाजे पर हर कोई तुम्हें देखकर कहेगा ऐसे खिले हो तो मैंने दुनिया में भी इसके नहीं देखे थे, जिंदगी में भी नहीं देखे थे। मुस्कुराते जाने का एक ही राज है, आज वफा करो, कल मौत का डर नहीं होगा। इसलिए कि हम तो ये कहते हैं कब्र में जाने के वक्त डर उसे होना चाहिए जिसे कोड़े खाने का खौफ हो। यहाँ चोरी चमारी करके, लूट मार करके, गुस्ताखियां करके जा रहा हो, डर तो होगा ही कि जहन्नम के दरवाजे ना खुले। लेकिन सच्ची वफा मेरे आका से किया होगा तो इस शान से जाएगा, अब तो पाए नाज से फरिश्ते क्यों उठो। हाँ, कब्र में जाकर के गर फरिश्ते मुझको कब्र में उठाएं तो फिर मैं उनसे यूं कहूं, अब तो पाए नाज से ऐ फरिश्तों क्यों उठो, मर के पहुंचा हूं यहां इस दिलरुबा के वास्ते। हाँ, नबी के लिए जो जा रहा है, मरा है, वो खौफ से नहीं जाएगा, गम से नहीं जाएगा, वो मशकूर का सदका अल्लाह हमें अता फरमाए। वफा किया हो तो मुस्कुराते हुए जाएंगे। अजीज़ान गिरामी, ये बच्चे भटकते रहे, लेकिन सुबह के वक्त एक खातून का उन पर गुजर हुआ। उस खातून ने दोनों बच्चों को अपने साथ ले लिया, अपने घर ले गई। उसकी मलिका मुहिब अहले बैत थी, सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा से मोहब्बत करने वाली, अपने घर में रखी। लेकिन इत्तेफाक ऐसा कि उस खातून का जो शौहर था हारिस नाम का, वो सालिम था, बदबख्त था, लालची था, दिन भर इन शहजादों को ढूंढ रहा था। इसलिए कि उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने कहा था दोनों बच्चों को जो ढूंढ लाएगा उसे 100 ऊंट दिए जाएंगे। सुर्ख ऊंटों की लालच दी गई थी, इस लालच में वो दर दर की ठोकरें खा रहा था। लेकिन ये शहजादे उसी के घर में आराम कर रहे थे। खातून वफादार अहले बैत है और शोहर नमरूद और फिरौन के नक्शे कदम पर चल रहा है। ऐसे बहुत सारे घरों में इत्तेफाक होता रहा है। उस खातून ने बच्चों की बहुत अच्छी निगरानी की, अच्छा खिलाया, अच्छा नहलाया, अच्छे बिस्तर पर सुलाया। अब जब रात को वो शख्स हारिस आया घर पर, रात को सोए हुए थे, लेकिन इत्तेफाक ऐसा कि दोनों शहजादे ख्वाब में देखते हैं। ख्वाब में देखा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को